मित्रों, इन 3 लोगों पर भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 3 लोग धोखा अवश्य देते हैं। मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताएंगे कि वे कौन से 3 लोग हैं जिन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तब भगवान विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी जी किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। फिर भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी को यूं चिंतित देखकर उनसे उनके इतना ज्यादा चिंतित होने का कारण पूछते हुए कहा कि हे देवी लक्ष्मी, आज आप किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित जान पड़ रही हैं। आप मुझसे अपने उस कारण को पूछिए, हम आपको आपके प्रश्न के उत्तर अवश्य देंगे। तब माता लक्ष्मी जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वीलोक का भ्रमण करके आपके पास आ रही थी, तब मैंने देखा कि 2 व्यक्ति बड़े अच्छे मित्र थे, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि एक दिन दूसरा मित्र अपने उस मित्र को धोखा दे देता है और उससे कभी मिलने भी नहीं आता है। इसलिए हे प्रभु, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि वे कौन से 3 लोग होते हैं जिन पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, किंतु हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं। लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि जिस तरह आधे जल से भरे हुए घड़े का जल जमीन पर गिरता रहता है, ठीक उसी तरह आधे अधूरे ज्ञान वाले मनुष्य का ज्ञान उसके लिए हानिकारक होता है। तब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा से मिलने वाले ज्ञान को समस्त देवलोक में अवश्य विख्यात करूंगी। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, बहुत पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही धीर वीर पुरुष था। उसके 3 पुत्र थे और वे अपने पिता से भी ज्यादा बलवान थे, क्योंकि वे तीनों अपने पिता को अकेले ही युद्ध में हरा देते थे। इसलिए राजा अपने तीनों पुत्रों को युद्ध में लड़ने के लिए ले जाता था, जिससे राजा कभी भी युद्ध में पराजित नहीं होता था। लेकिन उसके तीनों पुत्रों को अपनी बहादुरी पर बहुत घमंड था और वे तीनों खुद को सभी राजाओं से बेहतर समझते थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि हे पुत्रों, तुम सब निश्चित ही बलवान हो, युद्ध की नीतियों में पारंगत हो, लेकिन पुत्रों, तुम मेरी एक बात याद रखना कि तुम तीनों भूल कर भी नगर की सीमा वाले वन में नहीं जाना, वरना तुम्हारे साथ अनर्थ हो जाएगा। बाकी तुम सभी किसी भी नगर की तरफ जा सकते हो। इतना कहकर राजा शांत हो जाता है और तीनों पुत्रों को अपने अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। फिर तीनों राजकुमार अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। किंतु तीनों राजकुमार अपने पिताजी की बात को लेकर बहुत ही आश्चर्य में थे। वे अपने मन में सोचने लगे कि आखिर इस नगर की सीमा पार वाले जंगल में ऐसा क्या है जिससे हमारे पिताजी इतना डर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वहां चलकर देखना चाहिए। ऐसे ही कुछ विचार राजा के उन तीनों राजकुमारों के मन में उठ रहे थे और इसी तरह से सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पाया। फिर जब सुबह हुई और वे तीनों राजकुमार उठकर एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद अपने सभी नित्य कार्यों को करने के बाद वे तीनों राजकुमार शिकार करने के लिए अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर महल से बाहर वन की तरफ निकल जाते हैं। किंतु बहुत देर तक शिकार की तलाश करने के बाद भी उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता है। तब उन तीनों राजकुमारों में से सबसे छोटा वाला राजकुमार बड़े वाले राजकुमार से कहता है, हे भ्राताश्री, लगता है कि इस वन में हमको कोई भी जानवर शिकार करने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों ना हम सीमा पार वाले वन में चलकर देखें, शायद वहां पर हमें कोई शिकार करने के लिए मिल ही जाए। उस छोटे वाले राजकुमार की बात सुनकर बड़ा वाला राजकुमार उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो? पिताजी ने तो उस वन में जाने से साफ साफ मना किया है। जो वह छोटा राजकुमार था
वह बहुत ही शरारती स्वभाव का था, इसलिए वह बोलने में भी बहुत तेज था। उसके बाद वह बड़े वाले राजकुमार से कहता है, मुझे लगता है कि पिताजी उस वन के राजा से युद्ध में पराजित हो गए होंगे, इसलिए वे हमें उस वन में जाने से रोक रहे हैं और वे यह समझते हैं कि शायद वह हमें भी युद्ध में पराजित कर देगा। ये बात सुनकर बाकी के दोनों बड़े राजकुमारों का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह छोटा वाला राजकुमार आगे कहता है, लेकिन आप ही सोचिए कि अगर हम उस वन के राजा को युद्ध में पराजित कर दें, तब हमारी कितनी प्रशंसा होगी, और जब पिताजी को यह बात पता चलेगी कि हमने उनके शत्रु को युद्ध में पराजित कर दिया है, तब वे कितना प्रसन्न होंगे। फिर जब उन दोनों बड़े राजकुमारों ने उस छोटे राजकुमार की बात सुनी, तब उनका क्रोध थोड़ा सा शांत हो गया और वे दोनों बड़े राजकुमार उस छोटे वाले राजकुमार की बात को मान लेते हैं। फिर वे तीनों राजकुमार उस वन में पहुंच जाते हैं। उस वन का दृश्य बहुत ही मनमोहक था, क्योंकि उस वन के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी, लेकिन उस वन में उन्हें कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। और वे तीनों राजकुमार उस वन में बहुत देर तक शिकार की तलाश करते रहे, किंतु उस वन में भी उन्हें शिकार करने के लिए कोई शिकार नहीं मिल रहा था। इसलिए वे तीनों राजकुमार बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर इस वन के सभी जानवर गए तो कहाँ गए। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। फिर बहुत देर तक शिकार की तलाश करने के बावजूद भी उन्हें कोई भी जानवर शिकार करने के लिए नहीं मिलता है, और कई घंटों से शिकार की तलाश करते करते वह तीनों राजकुमार बहुत जोर से प्यासे हो गए। इसलिए वे तीनों राजकुमार एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर विश्राम करने लगे, लेकिन उनकी प्यास कम नहीं हो रही थी, बल्कि और भी तेज हो गई। अब उनके कंठ भी सूखने लगे थे और धीरे धीरे शाम होने लगी थी, इसलिए उस वन के चारों ओर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। तब बड़े राजकुमार ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो हम सभी की मृत्यु प्यास के कारण ही हो जाएगी, इसलिए हमें तुरंत ही जल की तलाश करनी चाहिए। तभी अचानक से सबसे छोटा राजकुमार उसी वृक्ष पर चढ़कर एक डाल पर बैठ जाता है और उस वन के चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है। तब उसे उस वन के किनारे पर एक घर दिखाई देता है। वह राजकुमार इसलिए उस घर को इतनी आसानी से देख लेता है क्योंकि उस घर के सामने आग भी जल रही थी। यह दृश्य देखकर वह छोटा राजकुमार उस वृक्ष से नीचे उतर जाता है और बड़े राजकुमार से कहता है कि ज्येष्ठ भ्राताश्री, आप चिंता मत करिए, क्योंकि अब आपकी प्यास मिटने वाली है। तब दोनों बड़े राजकुमारों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुमने ऐसा क्या देख लिया है जिसके कारण इतना प्रसन्न हो रहे हो। तब उसने जवाब देते हुए कहा कि ज्येष्ठ भ्राताश्री, मैंने इस वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखा कि इस वन से